हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ, ये आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही होगी। और मेरी जो तैयारी है वो भी चल ही रही है। जितना हमसे होती है तैयारी हम करते ही हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपको आपने जो मुझसे कमेंट्स मुझे जो कमेंट आए थे उनका मैं आपको रिप्लाई करना चाहूँगी। तो एक तो है मोनिका जी। तो मोनिका जी, मैं आपकी कमेंट का आपको रिप्लाई करना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे बोला है कि दी, आप मॉक टेस्ट भी लगाती थी क्या? मेरे मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आते हैं तो मेरा रीट क्लियर हो जाएगा क्या? तो आपका रीट आराम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मोनिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस और विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो एग्जाम की तैयारी करने से पहले भी हमें सबसे पहले इसी बात पर ध्यान देना होता है कि हमारे अंदर हमको खुद के ऊपर कितना विश्वास है, कितना हम खुद पे विश्वास करते हैं। और आपका जो मैटर है आपको उस पर भी बिलीव करना पड़ेगा। और अगर आपके मॉक टेस्ट में 95 या 100 नंबर आ रहे हैं तो आपको टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको बिल्कुल नहीं आना है, तैयारी करते जाना है। और मैं जो आपको मेरी बताना चाहूँगी बात, तो मैं जो है कभी मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, ना मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी जब मैं रीट की तैयारी कर रही थी। क्योंकि मेरी हमेशा से ये आदत होती है कि मैं सेल्फ स्टडी से पढ़ना ज़्यादा अच्छा पसंद करती हूँ। और मॉक टेस्ट वगैरह देना अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या है, खुद को अपने आप को कभी इतना प्रिपेयर नहीं समझती कि मैं मॉक टेस्ट दे पाऊँ। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है मॉक टेस्ट देने से, सच बता रही हूँ। तो फिर मैं क्या है, जो टेस्ट बुक आती है हमारी, वो मैं लेके आती हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और फिर आराम से क्वेश्चंस निकालती हूँ। जो नहीं आते हैं उनको फिर मैं अच्छे से डिटेल से पढ़ती हूँ, तो वो वाला मैटर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने मॉक टेस्ट कभी भी नहीं दिया। और एक कमेंट आया था जसवंत सिंह जी का। उन्होंने कहा कि जीजा, सोशल साइंस को कैसे तैयार करें 10 दिनों में? तो आपको मैं कहना चाहूंगी कि 10 दिनों में सोशल साइंस तैयार नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपने पहले मैटर पढ़ रखा है और आपने सोशल साइंस पहले से पढ़ी हुई है आपकी, तो हम उसको रिवीजन कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगी मैं, सोशल साइंस में 35 नंबर लाने के लिए भी, या 30-35 नंबर हमारे आ जाए, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि एक ऑनलाइन क्लास का मैं आपको मुझे लिंक वगैरह तो भेजना नहीं आता है, लेकिन आपको मैं फोटो शेयर कर दूंगी उन सर की जिनसे जो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। क्योंकि हमें सोशल साइंस को अच्छा करने के लिए एनसीईआरटी जो है उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 6 to 12 तक जो है वो पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी वो सर जो है उन्होंने मैराथन क्लासें 5 क्लासें ली है। तो आप कोई भी काम कर, जैसे आप वॉक कर रहे हो तो आप वो क्लासेस सुन सकते हैं, या आप खाना वगैरह खा रहे हो तब वो क्लासेस सुन सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो वो मैटर है वो क्लियर हो जाएगा। और सोशल साइंस में 30-35 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है, ऐसी नहीं है। क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। ये मैं खुद भी एसएसटी सब्जेक्ट से हूँ, मुझे अच्छे से पता है। अभी जब मैंने सीईटी का एग्जाम दिया था, उसमें आई थिंक मेरे 45 ऐसे कुछ नंबर आए थे, 15 नंबर तो मेरे भी कट गए थे। जबकि मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी सोशल साइंस के लिए। तो इस ये वाली जो बुक है ये सीईटी के लिए अच्छी है, लेकिन इसमें एनसीईआरटी जो है वो नोट्स के हिसाब से बनाई हुई है। तो इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम पढ़ सकते हैं, या फिर 5 मैराथन क्लासें हम ले सकते हैं। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम पूरा डिटेल से पढ़ें। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती है वो हम पढ़ के आसानी से कवर कर सकते हैं और सोशल साइंस में नंबर ला सकते हैं। एक कमेंट आपको मैं और बताती हूँ। इन्होंने कहा था, एक है मुकेश जी। उन्होंने कहा, मेरी भी रीड क्लियर है पर मैं भी दे दे रही हूँ। मुकेश दमोर ऐसे कुछ नाम है। तो मेरी भी रीड क्लियर है कि मैं रीड दे रही हूँ। तो बस आपको कहना चाहूंगी कि आप बस हमारा वही है, जैसे मेरी भी रीड क्लियर है, मैं भी रीड दे रही हूँ। तो कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रीड क्लियर है लेकिन वो फिर भी रीड दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जरूर देना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप आराम से एग्जाम दें और हमारा क्लियर हो जाएगा। एक कमेंट हो रही है जसवंत सिंह जी की है कि जीजा, आप बहुत स्ट्रगल करते हो, कीप इट ऑन। तो थैंक यू सो मच जसवंत जी। क्योंकि स्ट्रगल भरी लाइफ जो है वो हर किसी की होती है। बस कुछ लोग होते हैं वो उसे छुपा देते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो स्ट्रगल भरी लाइफ जो होती है उसमें अपने आप को और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो बस बिल्कुल मैं भी कंटिन्यू अपनी तैयारी यूं ही जारी रहूंगी जब तक कि हमें सक्सेस नहीं मिल जाती। और जसवंत सिंह जी का एक कमेंट और है कि मैम, अभी से पढ़कर रीट हो सकती है क्या? तो आपको मैं कहना चाहूंगी रीट हो सकती है। इसकी आपको एक स्ट्रेटजी बताती हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपकी जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज फर्स्ट जो भी है, जैसे हिंदी लेते हैं अधिकतर लोग, तो हिंदी है उसको अच्छे से क्लियर कर लो। और आप सुबह से लेकर रात तक हिंदी पढ़ डालो, मतलब एक दिन। जो मैं मेरा जो तरीका है वो आपको बता रही हूँ। तो हिंदी को, जैसे हिंदी की बुक है, जैसे ये है रचना प्रबोध, ये पढ़ लो आप। या फिर आपके पास राघव प्रकाश की वो बुक हुई, आप उसको सुबह से लेकर रात तक एक बार पूरा पढ़ डालो। ठीक है, हमारा हिंदी का मैटर एक दिन का क्लियर हो चुका है। आप 10 दिन की बात पूछ रहे हो ना, इसीलिए
इसलिए। फिर जो सेकंड दिन है, जो सेकंड डे है, उस दिन आप जो संस्कृत होती है उसको आधी पढ़ डालो और साइको जो है उसको आधा। ऐसे करके 4 दिन के अंदर हमें साइको, हिंदी, लैंग्वेज और इन सबको मतलब अच्छे से करना है। तो क्या होगा, हमें कहीं ना कहीं जैसे 90 नंबर का मैटर है ये तीनों, साइकोलॉजी, हिंदी और संस्कृत। तो इन तीनों में हम तैयारी करेंगे ना तो कम से कम हमारे 60, 65, 70 नंबर तो आ ही जाएंगे। और बस जैसे हम एसएसटी जो है उसको हम पढ़ेंगे, एसएसटी को डेली कंटिन्यू पढ़ना है इनके साथ में, तो एसएसटी में भी हम 30-35 नंबर लाएंगे तो रीट पात्रता आराम से क्लियर हो जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। और ये जितने भी कमेंट्स हैं उनके आज आई थिंक मैंने जवाब दे दिए हैं आपको। बस यही कमेंट थे। तो फ्रेंड्स स्पेशली ये जो मैंने ब्लॉग है वो आपके लिए बनाया है, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए बनाया है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। और अगर टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन नहीं करते हैं, जैसे मेरे पास सिखवाल की ये बुक है, तो अब ये इसमें 2500 क्वेश्चन है। तो मैं क्या करती हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक में से देखती हूँ। मैंने कभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है। अब मैं सेकेंड ग्रेड की तैयारी करूँगी जब 10 दिन बाद में, तो फिर मैं सेकेंड ग्रेड की जब तैयारी करूँगी उस टाइम मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहूँगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम इतने प्रिपेयर नहीं है कि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो हमें वो नहीं करना है, तैयारी अच्छे से करनी है। 10 दिन में क्लियर उनका हो सकता है जिनका पहले से मैटर पड़ा हुआ है, लेकिन उनका भी हो सकता है जो तरीका मैं बता रही हूँ उस तरह से तैयारी करे तो, क्योंकि उनको अपनी हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज और साइकोलॉजी इन पे तो ध्यान देना ही है। साथ में एसएसटी को डेली पढ़ना है। अब हमारे पास जो भी दिन बचे हैं, 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन जो भी है, तो इसमें हमें इस तरह से करेंगे तो हम पासिंग मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत कीजिए और अपनी तैयारी यूं ही कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपको रीड से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। और हमारा जो डेली चैलेंज वाला ब्लॉग है वो तो चल ही रहा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपनी तैयारी यूं ही कंटिन्यू कीजिए। एक कमेंट और भी आई थी, आपको बताती हूँ, मुझे याद आ गया कि आप नींद पे कंट्रोल कैसे करते हो। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगी कि नींद पे कंट्रोल अपने आप इसलिए हो जाता है कि मतलब इतनी स्ट्रगल भरी हमारी लाइफ है ना, तो उन लोगों को मैं याद करती हूँ जिन लोगों ने हमें नीचा दिखाया है। उन लोगों को मैं याद करती हूँ जिन्होंने हमारे जो हमें सोचते हैं कि अरे यार ये लाइफ में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि हमें हर एक उस बात को याद रखना है जिसने आपको ठेस पहुंचाई हो। अगर वो बात हमारे माइंड में रहेगी ना तो हमारी नींद पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और आपको सच बताऊं, नींद भी 5-6 घंटे की नींद प्रॉपर लेना जरूरी है। इसके अलावा हम आराम से पढ़ सकते हैं, हमारे पास फिर भी 18 घंटे 15 घंटे बचते हैं, तो आराम से टाइम निकाल सकते हैं। अब मैं भी घर का काम करके ही पढ़ाई करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, नींद पे कंट्रोल अपने आप हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ होते हैं जिनको रात में पढ़ना अच्छा लगता है। तो अब देखो, जो रात में पढ़ते हैं ना उनको मैं कहना चाहूँगी दिन में आराम से छोटी सी नैप ले लिया कीजिए, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर जो जैसे मैं दिन में पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं दिन में पढ़ती हूँ तो मुझे नींद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कभी मुझे लगता है कि सोना चाहिए, मैं आधा 1 घंटे में सो जाती हूँ और रात को भी आराम से पढ़ लेती हूँ 10 बजे 11 बजे तक। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना हमें नींद पे कंट्रोल नहीं करना है कि हमारा जो माइंड है वो ख़राब हो जाए, जितना हम पढ़े वो भी ना पढ़ पाए। तो हमारे दिमाग में तभी अच्छे से जाएगा जब हम नींद अच्छे से लेंगे, तो नींद पे कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलग से एक ब्लॉग और बना दूंगी मैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।